हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है मैं आपको बता दूं। हम जितनी भी अंग्रेजी किताबों में पढ़ते हैं, जितनी भी अंग्रेजी हम कॉपीज में लिखते हैं, जितनी अंग्रेजी हम किसी बोलने वाले से सुनते हैं और जितनी अंग्रेजी हम खुद बोलते हैं, वो पूरी अंग्रेजी को 8 भागों में बांटा गया। उन 8 भागों को नाम दिया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है साथियों, तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला होता है वो है नाउन। अब मैं आपको बता दूं नाउन क्या है, हमें परिभाषा पे नहीं जाना है। मैं आपको ये बता दूं, दुनिया में कोई भी चीज, वस्तु, स्थान या इंसान, जो कुछ भी आपको दिखता है हम आंखों से देख सकते हैं, या हर वो चीज जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, हर वो चीज जिसको हम छू सकते हैं या हम नहीं छू सकते, सब कुछ नाउन होता है। आसमान से लेकर के धरती के कोर पॉइंट तक सब कुछ नाउन है। दूसरे शब्दों में बताता हूं मैं आपको, हर वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसको हमने कुछ नाम दिया है, वो सारे नाम नाउन होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे बेटे का नाम देवस्य है, तो देवस्य नाउन है। देवस्य को मैं और किन नामों से बुलाता हूं? मैं बेटा बोलता हूं तो बेटा नाउन है। देवस्य का छोटा भाई उसको भैया बोलता है तो भैया नाउन है। देवस्य के दोस्त, उसके जो मित्र साथ में पढ़ने वाला, उसको फ्रेंड बोलते हैं तो फ्रेंड नाउन है। मतलब उस एक व्यक्ति के लिए जितने भी नाम यूज किए गए हैं वो सारे नाम नाउन होते हैं। आप समझ रहे होंगे, ये मार्कर है, इसको हम होल्डर बोलते हैं। हिंदी में आप इसको कुछ भी बोल लें, पेन बोल लें, तो जितने नाम आपने इसको दिए वो सारे नाम नाउन होते हैं। आशा है आप नाउन समझ गए। सभी नेमिंग वर्ड, सभी नाम किसी भी चीज को दिए गए वो सब नाउन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। देखिए, मैंने अभी प्रेरक कहा आपसे, प्रेरक नाउन हो गया, मदर नाउन हो गया है ना, मां, और पेन नाउन है, डॉग नाउन है। ठीक है, वो चलने वाला ऐसे किसी जानवर को हमने नाम दिया है डॉग। कॉपी में लिखने वाले एक चीज को हमने नाम दिया है पेन, तो पेन नाउन है। साथियों, मेरे चेहरे पर आपको खुशी दिख रही है? ये जो दिख रहा है हमको, मैंने आपसे कहा दिखने वाली या ना दिखने वाली हर चीज, तो जो दिखी आपको वो खुशी है, तो खुशी हमको दिख रही है तो फिर खुशी भी नाउन है। स्पेलिंग दिख रही होगी आपको, HAPPINESS। तो ये सब नाउन होते हैं। चलिए, अब दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच में आपको बताऊं, प्रोनाउन। देखिए, नाउन की परिभाषा आपने पढ़ी होगी शुरू से। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हमको परिभाषा नहीं रखना है, हमको उसको समझना है। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। हमको फिर से परिभाषा पर नहीं जाना है। परिभाषा आपने सुनी है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। चलिए, उसको छोड़ते हैं। मैं आपको 5 सेंटेंसेस सुना रहा हूं। प्रेरक के बारे में 5 वाक्य बोल रहा हूं मैं। प्रेरक एक अच्छा लड़का है। प्रेरक संजय कॉलोनी में रहता है। प्रेरक क्लास 2nd में पढ़ता है। प्रेरक देवस्य का छोटा भाई है। अब मैं बार बार प्रेरक प्रेरक बोल रहा हूं, तो वो प्रेरक के बारे में एक सेंटेंस बोला, आपको समझ में आ गया मैं प्रेरक के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन बार बार प्रेरक का इस्तेमाल सेंटेंस को भद्दा बना रहा है। उसको सुटेबल करने के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, वो शब्द प्रोनाउन कहलाएगा, जो हमको नाउन बार बार यूज नहीं करने के लिए दिया जा रहा है। उसके लिए हमने यूज करा ही। अब आप देखिए, प्रेरक की जगह हमने ही यूज करा। हिंदी में हम कैसे बोलेंगे? प्रेरक एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 2 में पढ़ता है, वह संजय कॉलोनी में रहता है, वह देवस्य का छोटा भाई है, उसके पिताजी शिक्षक है। अब आप देखिए, मैंने प्रेरक की जगह वह यूज किया है। ठीक है, तो ये वह प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन और कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं अपने खुद का नाम नहीं लेकर अपने आप को मैं बोलता हूं, आई, ये प्रोनाउन हो गया। मैं अपने साथ कुछ लोगों को और मिला लूं तो मिल करके हम एक से ज्यादा हम हो जाते हैं, उसको वी कहते हैं। जब मैं कहीं ट्रेनिंग दे रहा होता हूं, मेरे अपने टीचर्स को, लर्नर्स को एड्रेस कर रहा हूं, 100 से 150 टीचर्स अगर बैठे हों, उन सबको अगर मुझे कोई एक बात बोलना हो तो मुझे सबके नाम लेना पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारे पास प्रोनाउन है तो मुझे 150 नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर मैं केवल एक शब्द यू बोल दूंगा, तो वो नाउन जब बड़ा अनसुटेबल लगता है, उसकी जगह सुटेबिलिटी के लिए हमको जो वर्ड लाना है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो यहां यू से सभी का काम हो जाएगा।
यू का मतलब होता है आप। इसके बाद अगर हम अभी हमने प्रेरक के लिए यूज करा, ही मतलब होता है वह किसी भी एक पुरुष के लिए। जब हम किसी एक स्त्री की बात करें और उसका बार बार नाम लेने की आवश्यकता पड़ रही है, तो एक बार नाम लेने के बाद हम इसको शी को यूज करेंगे, इसका मतलब भी वह होता है, ये प्रोनाउन हुआ। जब हम किसी वस्तु की बात करेंगे कि मैं मार्कर से लिखता हूं, मार्कर बहुत सुटेबल, मार्कर से बहुत अच्छी हैंड राइटिंग आती है, मार्कर बाजार में अवेलेबल रहते हैं, मार्कर से लिखने से हमें डस्ट की एलर्जी नहीं होती है, बार बार मार्कर यूज करना अनसुटेबल लग रहा है, मैं मार्कर से लिखता हूं, ये बाजार में अवेलेबल है, इससे डस्ट एलर्जी नहीं होती है। देखिए मैंने मार्कर को अवॉइड करा और ईट को यूज किया, इसका मतलब भी होता है यह और वह दोनों होते हैं ये ईट। ये हम एक पुरुष, ये एक स्त्री और ये एक वस्तु, जानवर, स्थान या कोई एक्सप्रेशन, सबके लिए ईट यूज करेंगे हम। और जब एक से ज्यादा पुरुष हो जाए तो हम उनके लिए दे यूज करते हैं। अगर हमने बोल दिया कि प्रेरक, देवस्य, हिज मदर, हिज फादर, वो सब आ गए तो ही हो गए। एक से ज्यादा स्त्री हो जाए, हम 3-4 लड़कियों के नाम ले लें। हाँ, हमने बोल दिया जैसे रीचा, सुनीता, विनीता, तो वो सब क्या हो गए, गर्ल्स हो गई एक से ज्यादा, तो भी हम दे यूज करेंगे। और एक से ज्यादा वस्तु का जब हम मार्कर, डस्टर, बोर्ड, पेन, एक से ज्यादा चीजें, तो बार बार इनकी नाम नहीं लेंगे, हम उनकी जगह पर भी दे का इस्तेमाल करेंगे। आशा है आप प्रोनाउन समझ गए होंगे। दोस्तों तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। फिर से हम इसकी परिभाषा में नहीं जाएंगे, मैं आपको बता दूं, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। अब आपको डेफिनेशन समझ में आई या नहीं भी आई हो, लेकिन मैं आपको उसको समझा देता हूं, हमको डेफिनेशन पे नहीं जाना है। हर वो शब्द जो ये बताए कि आपका नाउन या प्रोनाउन कैसा है, जो जवाब मिला वो एडजेक्टिव है। ठीक है साथियों, और भी प्रश्न होते हैं, पर आप एडजेक्टिव को एक बार बेसिकली समझ लें, हम डिटेल में इन सबको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो आपका एडजेक्टिव कैसा है? अब देखिए, प्रेरक कैसा लड़का है? प्रेरक एक स्मार्ट बॉय है। तो स्मार्ट क्या हो गया, कैसा है, स्मार्ट, तो स्मार्ट एडजेक्टिव हो गया। ऐश्वर्या राय एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ऐश्वर्या कैसी है, ब्यूटीफुल है। अब देखिए, मेरे पढ़ाने के पैटर्न की बात करें, पढ़ाने का जो पैटर्न है हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन हमने उसको नाम दिया है। जब हम किसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं उसको पैटर्न कहते हैं। मेरे पढ़ाने का पैटर्न नाउन है, वो पैटर्न कैसा है? मुझे सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, लर्नर्स, जितने भी मेरे ट्रेनिंग्स होते हैं, वो बताते हैं कि सर आपका पढ़ाने का तरीका जो है इजी है। तो इजी क्या हो गया, एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? चलिए, अब ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। अब मैं आपको चौथा पार्ट ऑफ स्पीच बता रहा हूं। चौथा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है और ये क्रिया है। अब फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच क्रिया। देखिए, वर्ब जो है ये सबसे अहम पार्ट होता है अंग्रेजी भाषा का, किसी भी भाषा का, क्योंकि हम दिन भर में सैकड़ों काम करते हैं, जितने भी काम करते हैं वो सारे, जितने भी एक्शंस करते हैं वो सब एक्शन वर्ब होती है। अब देखिए, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, क्या काम कर रहा हूं मैं? बोलने की एक्शन हो रही है, बोलना वर्ब है। बोलने के साथ साथ मैं मुंह खोल भी रहा हूं तो खोलना वर्ब है। खोलने के बाद मैं मुंह को बंद भी कर रहा हूं तो बंद करना वर्ब है। इस प्रोसेस में मैं सांस ले रहा हूं तो सांस लेना वर्ब है। जितनी भी एक्शन हम करते हैं, जितने भी काम करते हैं, मैं हाथ हिला रहा हूं तो हिलाना वर्ब है, मैं समझा रहा हूं, मैं समझाना वर्ब है। आप अपने घर बैठ करके ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ रहे हैं, तो जो एक्शन चल रही है वो समझने की है, तो समझना वर्ब है। साथियों, आप वर्ब समझ गए होंगे। वर्ब बिल्कुल इजी थिंग है। वर्ब मतलब जो भी एक्शन वर्ड, इसको हम नाम दे सकते हैं एक्शन। एक्शन वर्ड जो भी होते हैं सब वर्ब होते हैं।
हम जो भी क्रिया करते हैं, जो भी काम करते हैं, सब वर्ब कहलाती है। अब मैं आपको वर्ब के बारे में केवल एक चीज, वर्ब को बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम सबसे पहले वर्ब पढ़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि इससे फर्क पड़ता है। ये आपने बेसिकली समझ लिए तो चलेगा, इसको डीप में अभी आप नहीं भी पढ़ेंगे तो अपनी भाषा में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के जस्ट बाद वर्ब को पढ़ेंगे डिटेल में, और आई एम श्योर कि आप एक ही वीडियो में पूरी वर्ब को डिटेल समझ जाएंगे। तो एक्शन वर्ड हो गया, पर मैं आपको यह बता दूं कि वर्ब जो होती है इसके 4 फॉर्म होते हैं, हमने ऐसा पढ़ा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इनके चारों के नाम होते हैं प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हम जब वर्ब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। तो एक्शन आप समझ गए। अब 5वां पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसका नाम है एडवर्ब। इसके बाद हम इन 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे इनको साफ करके। तो एडवर्ब क्या होता है साथियों? एडवर्ब देखिए, आप इस वर्ड को 3 बार पढ़ें, ये अपने आप में चिल्ला चिल्ला कर अपनी परिभाषा बता रहा है। एडवर्ब, वर्ब में जब हम कुछ ऐड करते हैं तो एडवर्ब कहलाता है। अब मैं आपको बताऊं, जो शब्द, इसकी डेफिनेशन होती है द वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। मैं आपको बता रहा हूं, जब हम कोई ऐसा शब्द लें जो सीधा वर्ब को इफेक्ट करे तब वो एडवर्ब कहलाता है। देखिए, अब मैं केवल एडवर्ब का एक एग्जांपल आपको बताता हूं, फिर हम एक लंबा सेंटेंस लिखेंगे, उसमें से इन सबको फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, राम, हिंदी में लिखता हूं पहले, राम तेज दौड़ता है। अब आप देखिए, हमको पता है राम क्या है, राम नाउन है, किसी का भी नाम आपने ले लिया, नाउन है। अब राम जो है वो एक, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं समझा रहा हूं, आप समझ रहे हैं, तो समझना, पढ़ाना, पढ़ना, हिलाना, बोलना, खोलना, बंद करना, ये सब क्या होगी? क्रिया होगी। यहां पर राम कौन सी क्रिया कर रहा है? दौड़ना। तो ये हो गया नाउन, ये हो गई वर्ब। अब आप देखिए, जो तेज शब्द आया हुआ है, ये तेज को फिर से पढ़िए और आप सोचिए कि ये तेज राम तेज है या दौड़ता तेज है। आप जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा कि राम तेज नहीं है, दौड़ता तेज है। तो साथियों, ये जो शब्द है ये सीधे सीधे इसके लिए आया है, इसको अफेक्ट कर रहा है। तो जो शब्द वर्ब में कुछ ऐड कर रहा हो, जो शब्द वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, वर्ब को प्रभावित कर रहा हो, वर्ब के लिए उपयोग में लाया गया है, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। आशा है आप समझे होंगे इस परिभाषा को। ये एडवर्ब की एक डेफिनेशन हुई। ठीक है, मैं आपको और आगे बताता हूं। तो देखा आपने, राम तेज दौड़ता है, तो तेज एडवर्ब हो गया। इसकी इंग्लिश हमने बनाई राम रन्स फास्ट। ठीक है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, रन्स वर्ब हो गई, और फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब। पहले हमने अपने पिछले वीडियोस में आप सेंटेंस बनाना तो सीख ही गए, कोई दिक्कत ही नहीं। एडवर्ब को मैंने फिर से लिखा है। अब एडवर्ब में आप देखिए, पहला हमने बता दिया जो वर्ब को मॉडिफाई करे। ठीक है, वर्ब के बारे में जो बोल रहा है। अब दूसरी चीज मैं आपको फिर से बताता हूं एक एग्जांपल के साथ। मोहित महंगी बाइक चलाता है। अब यह सेंटेंस आप देखिए, मोहित बहुत महंगी बाइक चलाता है। अब जो चीज हम पढ़ चुके हैं वो पहले फटाफट आइडेंटिफाई कर लें आप। मोहित क्या है? नाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है। और इसमें देखिए कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? बाइक है ना, हम बैठ भी सकते हैं उस पर, तो ये भी नाउन है। अब हमको ये देखना है, दूसरी चीज हमने पढ़ी थी प्रोनाउन, तो इसमें है नहीं। तीसरी हमने पढ़ी थी एडजेक्टिव। अब आप इसमें देखिए, कोई भी नाउन के बारे में कुछ बोल रहा है। ये जो बाइक है कैसी बाइक है?
कैसी है? जवाब मिला महंगी। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। जब भी कोई नाउन की विशेषता बताता है तो वो एडजेक्टिव होता है। अब हमको ये देखना है दूसरी जो डेफिनेशन है। पहली हमने बता दी वर्ब के बारे में बोल रहा है, दूसरा जो है ये अगर कोई एडजेक्टिव के बारे में बोले तब भी वो एडवर्ब होता है। अब आप देखिए ये महंगी जो है, महंगा क्या है? एडजेक्टिव। कितनी महंगी? बहुत महंगी। ये बहुत किसके लिए आया है? ना तो मोहित, नहीं बाइक बहुत है, नहीं चलाता बहुत है, ये महंगी बहुत है। तो ये जो महंगी जो है एडजेक्टिव है, और जो वर्ड एडजेक्टिव के बारे में कुछ बोले वो भी क्या होता है? एडवर्ब। तो बहुत क्या हो गया? एडवर्ब। साथियों दो हमने डेफिनेशन पढ़ी। अगर कोई वर्ब के बारे में कुछ बोल रहा है तो वो शब्द एडजेक्टिव एडवर्ब होता है। अगर कोई एडजेक्टिव के बारे में कोई कुछ बोल रहा हो तो वो भी एडवर्ब होता है। अब मैं आपको तीसरा एक और सेंटेंस बताता हूं वापस। मोहित बहुत तेज दौड़ता है। वापस से हमने ऐसे ही सेंटेंस कॉपी कर लिया है। देखिए मोहित बहुत तेज दौड़ता है, तो मोहित तो नाउन है। मोहित रन्स वेरी फास्ट, इंग्लिश तो आप बना लेंगे इसकी। अब आप देखिए मोहित नाउन हो गया, दौड़ने की एक्शन हो रही है, ये वर्ब हो गए। अब कैसा दौड़ता है? वर्ब के बारे में एक शब्द आ रहा है इसमें, एक शब्द बताइए, तेज। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो जो वर्ब के बारे में कुछ बोल रहा हो वो क्या होता है? एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। वर्ब के बारे में बोले, हमने दो डेफिनेशन पढ़ी है। वर्ब के बारे में कुछ बोले तो एडवर्ब होता है। दूसरा हमने पढ़ लिया एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ बोल रहा है तब भी वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और तीसरी एक डेफिनेशन ये ध्यान रख लो कि जब हम एडवर्ब की बात करें, जब किसी एडवर्ब को ही कोई शब्द कुछ प्रभावित कर रहा हो तो वो भी एडवर्ब होता है। देखिए तेज दौड़ता है तो तेज एडवर्ब है क्योंकि वर्ब के बारे में बोल रहा हूं। कितना तेज? ये जो बहुत है ये तेज के लिए आया है, ना तो मोहित बहुत है ना ही दौड़ता बहुत है, वो तेज बहुत दौड़ता है। तो बहुत जो है तेज के लिए आया है, तो जो एडवर्ब को प्रभावित कर रहा है तो वो भी एडवर्ब होता है। साथियों हमने एडवर्ब की तीन परिभाषाएं पढ़ी है। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को प्रभावित करता है, मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को खुद को मॉडिफाई करता है। तो तीन डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। तो ये है एडवर्ब। अब अगला पार्ट ऑफ स्पीच, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है प्रीपोजिशन। अब आप देखिए दोस्तों, प्रीपोजिशन ये पार्ट ऑफ स्पीच भी अपनी डेफिनेशन खुद बता रहा है। जो आपकी पहले से पोजीशन बता दे, जो वर्ड आपकी पहले से पोजीशन बता दे वो प्रीपोजिशन कहलाता है। अब आप देखिए कैसे बताता है, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल बताता हूं। इन, ऑन, एट, बाय, अलोंग, फ्रॉम, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। देखिए हम लोग कहां हैं अभी? रूम के अंदर, हमारी पोजीशन है इन, तो वी आर इन द रूम, तो इन प्रीपोजिशन हो गया। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, ऑन द टेरेस, तो ऑन हो गया। शूज दरवाजे पर उतारिए, एट द डोर, तो एट प्रीपोजिशन हो गया, है ना। आई एम गोइंग बाय कार, तो बाय कार, कार से, है ना, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। अलोंग, अलोंग विद, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। फ्रॉम, ऐसे ढेरों प्रीपोजिशन होते हैं। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत सारे प्रीपोजिशन और बहुत रोचक बातें इस बारे में बताऊंगा। तो ये होता है प्रीपोजिशन साथियों। नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट ऑफ स्पीच होता है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कंबाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। देखिए जब हमको दो एक जैसे नाउन को जोड़ना हो, दो एक जैसे सेंटेंस को या दो विपरीत सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को जोड़ना हो, या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ना हो, तो जोड़ने के लिए जो बीच में लिंकिंग वर्ड होता है, वो लिंक बनाने वाला जो ब्रिज का काम करता है वो होता है कंजंक्शन। मैं इंदौर जा रहा हूं,
अब मेरे घर में 5 सदस्य हैं, हम पांचों इंदौर जा रहे हैं। तो अब मुझे अगर नाम बताना है, किसी ने पूछा कौन कौन जा रहे हैं, तो मुझे नाम बताना है, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा। अब मुझे 5 अलग अलग बोलना पड़ेंगे। मैं इंदौर जा रहा हूं, मेरी वाइफ इंदौर जा रही है, मेरा बेटा इंदौर जा रहा है, मेरी सिस्टर इंदौर जा रही है, मेरा ब्रदर इंदौर जा रहा है। अब अगर हमारे पास लिंकिंग वर्ड है तो हम उन पांचों सेंटेंस को जोड़ देंगे। मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी सिस्टर और मेरा ब्रदर। तो जो और का यूज करा हमने, एंड, ये लिंकिंग वर्ड है, इसने उन पांचों सेंटेंसेस को जोड़ दिया। तो ये हो गया कंजंक्शन। जब हम दो विपरीत चीजों को जोड़ते हैं तो हम बट का इस्तेमाल करते हैं। वह बहुत स्मार्ट है लेकिन आलसी। तो जब हमने दो सेंटेंस, अब मुझे दो वाक्य उसके बारे में बोलना, वह बहुत स्मार्ट है, वह बहुत आलसी है। अब मुझे जब उन दो सेंटेंसेस को जोड़ना, दो उसकी ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी मैंने, तो अब ऐसे समय में क्या होगा, वह बहुत स्मार्ट है लेकिन आलसी है। ठीक है, तो जब हम दो ऑपोजिट चीजों को, दो ऑपोजिट सेंटेंस या दो ऑपोजिट वर्ड्स को जोड़ते हैं तो बट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इधर और, ये केवल और, नीदर नॉर, एंड देयर आर सो मेनी मोर कंजंक्शंस। और बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो वो हम जब भी डिटेल में पढ़ेंगे। पर कंजंक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया दोस्तों। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, अब इंटरजेक्शन क्या होता है, जब अकस्मात हमारे मुंह से कोई शब्द निकले तो वो जो शब्द होता है उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। विस्मयादिबोधक। अरे उसका एक्सीडेंट हो गया, तो जो अरे, जो सडन फीलिंग आपने देखी है, सडन फीलिंग होती है इंटरजेक्शन। ओ, किसी का दुख व्यक्त करना हो, जैसे हमारे शहर में मेरे एक बहुत अच्छे परिचित की कोरोना से मौत हो गई, तो जैसे ही मैंने वो खबर सुनी मेरे मुंह से निकला अलास। ये दुख व्यक्त करने के लिए यूज करा मैंने। सडन फीलिंग, जो सडनली कोई वर्ड निकलता है, कोई मीनिंग से उसके मतलब नहीं, लेकिन जो सडन फीलिंग जो वर्ड निकलता है, जो हमारे उसके एक्सप्रेशन उस बात को समझा सकते हैं कि खुश है या दुखी है या सरप्राइजिंग है या जो भी है, तो वो शब्द जो होते हैं ये इंटरजेक्शन होते हैं। हम ओ, हुर्रा, जब हम बहुत खुश होते हैं, मैच जीत गए, हुर्रा का यूज करा, है ना। जब हम किसी से, जब कोई बच्चा बहुत बढ़िया कुछ काम करता है तो अचानक अपने मुंह से निकल जाता है अरे वाह यार गजब, तो ये जो शब्द निकला उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेव। तो ये जो सब शब्द हैं ये है इंटरजेक्शन। तो साथियों ये है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक से समझ लें तो पूरी की पूरी अंग्रेजी आपने समेट दी है। English is none out of these 8 parts of speech. The entire English has been divided into 8 parts of speech, which we have studied. तो आप इनको ठीक से समझें, और अगर कहीं पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कुछ जानकारी अगर आप मुझसे चाह रहे हैं या कोई क्वेश्चन आपके मन में, कोई क्वेरी है आपके पास, तो आप लिखें। मैं अपना बेस्ट आंसर देने का प्रयास करूंगा और आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। मेरे पिछले वीडियो आप जरूर देखें और साथियों उनको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको एक ही बार बेल आइकन दबाना, उसके बाद आपको बेल आइकन दबाने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियोस घर बैठे मिल जाएंगे, और अपने साथियों तक भी मेरे वीडियोस शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।